हेलो, जय हिंद बच्चों। नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, पास्ट टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस हमने समाप्त कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और एनटीपीसी की जो क्लास आ रही होंगी वन बाय वन, ठीक है आपके पास। तो अभी आपको क्या करना है, जो क्लास आपके पास पहुंच रही है तुमको रिवीजन, ठीक है, रिवीजन करो। और साथ में इंग्लिश जो हमारी क्लास आ रही ग्रामर की, और उसके साथ जो प्रैक्टिस सेट आ रही, ठीक, तो उसकी भी वीडियो आप देखो। और जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलोगे तो प्रैक्टिस लगाने में या प्रैक्टिस करने में दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्या, सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, इसे पढ़ने से पहले हम सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दें, क्लियर करते हैं। देखो देखो समझो कि हमने अभी सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समाप्त कर दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, सिंपल सिंपल पास्ट। अच्छा, सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल क्या, यहां पर पढ़ेंगे हम स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ स्टेट। जिसे वहां पे स्टेटमेंट ऑफ स्टेट पढ़ा था, इजेमार पढ़ा था, इजेमार स्टेटमेंट ऑफ स्टेट प्रेजेंट सिंपल में। यहां भी प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल में पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ स्टेट। यहां पे जो यूज करेंगे, वहां पे इजेमार इज एम आर यूज करते थे, यहां पे हम यूज करेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर। आई पास में फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। आई के साथ आई वॉज, वी वर, यू वर, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज और दे वर। आई बात समझे? तो ऐसे प्रोनाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन आई और वी फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये सारी चीज़ क्या है, थर्ड पर्सन। और नेम सिंगुलर या प्लूरल इसी में आता है, थर्ड पर्सन में, ठीक है। तो हम इसी पे काम करने वाले हैं अभी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है इसकी वॉइस, क्या होगी, वॉइस क्या होगी, था, थी, थे। जैसे वहां पे क्या होता था प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, वहां होती थी है, हैं और हूं, ठीक। ये प्रेजेंट सिंपल में हम यूज करते थे ना, यहां पे हम यूज करेंगे था, थी, थे, ठीक। आई पास समझे? चलो वॉइस, ठीक है। इसमें पहले बात, जब प्रेजेंट सिंपल में भी पढ़ते थे तो वहां पे नो मैन वर्ब और नो ऑब्जेक्ट होता था। नो मैन वर्ब और नो ऑब्जेक्ट होता था। यहां भी नो मैन वर्ब और नो एक्शन या ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे मैन वर्ब नहीं मारी है, ओनली हेल्पिंग वर्ब है, वाज वो। आई बात समझ में? ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ स्टेट का मतलब होते अवस्था। स्टेटमेंट ऑफ स्टेट किसी चीज की अवस्था की बात करेगा। जिससे प्रेजेंट में हम याद करते थे कि वह आर्मी मैन में है, वह आर्मी मैन में है, ठीक। और वह पुअर है, वह अमीर है, ठीक है, वह ठीक ईमानदार है। तो उसमें कोई एक्शन नहीं होता था, वहां पे स्टेटमेंट ऑफ स्टेट मतलब अवस्था बताई जाती थी। यहाँ भी पास्ट में भी अवस्था बताई जाएगी, वो भी पास्ट की, ठीक है। चलो, मैंने बताया था ही सी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉज। और यू, वी, दे प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे क्या, वर। मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। चलो, ये जो क्लास आ रही है ना, ये समझो कि ये रामबाण है। रामबाण इन द सेंस कि ये, अगर हम कॉन्सेप्ट पे बात करें या उनके रूल्स पे बात करें तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है,
ठीक, बट हम चीज़ें आपको ऐसे क्लियर करेंगे जो आपकी मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। चलो भाई यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, जैसे स्ट्रक्चर हम क्लियर कर देते हैं हमको। चलो स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या पढ़ने वाले हैं, वहाँ इज एम आर वाज पढ़ते थे, ठीक, स्ट्रक्चर बनाते थे, सब्जेक्ट इज एम आर, एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक, नॉट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन। यहाँ भी हम करने वाले हैं वही काम, क्या, सब्जेक्ट वॉज या वर ए आई, ए आई मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिर दूसरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉज या वर नॉट ए आई। क्वेश्चन बनाओगे डब्ल्यू एच फैमिली, सॉरी, वॉज वर सब्जेक्ट प्लस ए आई क्वेश्चन मार्क, ठीक। फिर सब्जेक्ट वॉज वर सब्जेक्ट नॉट और ए आई क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली जिसे डब्ल्यू एच फैमिली किसे बोलते हैं, व्हाट वेयर व्हेन वाई, ये सारी डब्ल्यू एच फैमिली होती है। डब्ल्यू एच फैमिली वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉज वो सब्जेक्ट प्लस ए आई क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट डब्ल्यू एच फैमिली वॉज वर सब्जेक्ट नॉट ए आई क्वेश्चन मार्क। यही कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। चलो चलो अब करते हैं इन्हें हम यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ वॉज वर, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैन वर्ब नहीं है बेटा। जब मैन वर्ब नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट वॉज वर नॉट, ऑब्जेक्ट होगा नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैंने सारी चीज क्लियर कर दी आपको। नेक्स्ट क्या है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ही वॉज या वर माई फ्रेंड, तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज this sentence defined to singular pronoun, singular pronoun. Ram was over his brother, तो यहां पे जो सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, सही, सिंगुलर नाउन क्या है हमारा, राम, तो राम के हिसाब से क्या आएगा, वॉज, क्या आएगा, वॉज। दे वर या वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन माई प्रपोजल, तो दे के साथ हमेशा प्रोनाउन क्या लगता है, क्या लगता है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर आएगा बेटा, ठीक है। सी वॉजेंट या वरंट स्टेटिस, ठीक है, सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, तो यहां पे देखो ये सब एवरेज फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। इस नॉट को क्या कहते हैं, इजेंट, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट। तो ये एवरेज फॉर्म है, इस नॉट को इजेंट, आर नॉट को अरंट, वुड नॉट को
वुडंट। इसी प्रकार से वाज नॉट को हम पढ़ते हैं वाज नॉट, या वर नॉट को क्या पढ़ते हैं वजंट या वरंट। ठीक, तो इसके साथ क्या आएगा, सी के हिसाब से क्या आना चाहिए, वाज नॉट, वजंट। ठीक है, ही वाज नॉट या वर नॉट देयर दैट डेट, तो यहां पे आएगा वाज नॉट। ठीक है, आई पास में। नेक्स्ट, आई वॉज ए वर नॉट टू अटेंड द मैरिज। अब आई के साथ क्या लगता है बेटा, आई के साथ वॉज, आई वॉज सॉरी सॉरी सॉरी, देखो आई आई वॉज, आई के साथ क्या आएगा वॉज। माई ब्रदर एक ब्रदर की बात करें, माई ब्रदर वॉज ए वर्क टू कंप्लीट हिज वर्क, तो यहाँ पे आएगा माई ब्रदर के हिसाब से क्या बेटा आएगा वॉज। ये सिंपल सेंटेंस है। और एक होता है ना कि हम बच्चे बोलते हैं कि सर सक्सेस, ठीक, तो सक्सेस देखो इस तरह होती कुछ, यहाँ पे आओगे ये तुम्हें दिखेगा पूरा कितना, एक दीवार दिखेगी आपको, और दीवार पे चढ़ने की, अगर आपने दीवार पार कर लिया तो जब दीवार पार करोगे तुमको रास्ता ये दिख जाएगा, फिर जग 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 हल्का सा रास्ता पाके तुम यहाँ पे सक्सेस तुम्हें मिलेगी। कहने का मतलब पहले दीवार तुम्हें दिखेगी। लाइफ में दीवार दिखना जरूरी है, क्योंकि अगर दीवार नहीं दिखी तो मैं भी इतना अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि चढ़ना आसानी से चढ़ना सबको आता है, लिफ्ट से चढ़ना सबको आता है। जो लिफ्ट से चढ़ता है, जो लिफ्ट से चढ़ता बेटा, उसे इतनी परेशानी या इतनी प्रॉब्लम को से फेस नहीं करना पड़ता है। जो सीढ़ियाँ चढ़ता ना 1 by 1, उससे प्रॉब्लम होती है और उसी को दर्द होता है, और वही आगे चल के एक जब बड़ी अचीवमेंट पाता है ना, तो उससे बड़ा कारण कहते हैं, उससे बड़ा मोटिवेशन कोई जीवन में नहीं होता है। तो वही मतलब पढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब बताना चाह रहे हो, पढ़ाना चाह रहे हैं कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी को हम बदल देंगे। ठीक है, हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, देन बड़े बड़े क्वेश्चन भी साथ होते हैं चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये है डब्ल्यू एच फैमिली के साथ, डब्ल्यू एच फैमिली के वॉज वर बता दिया, वॉज वर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। वॉज वर सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। आई बात समझे, आई तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। चलो अगली, अब इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर दे टू अटेंड द पार्टी, तो इसमें कोई ऐसा कुछ वो था नहीं, ऐसे मैंने क्वेश्चन डाल दिए, सारे क्वेश्चन ये डाल दिए। ठीक, क्वेश्चन से क्वेश्चन बना के, ठीक, तो क्वेश्चन सारे पढ़ लेना, ठीक, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देन नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन कुछ डाले गए हैं डब्ल्यू एस फैमिली से, ठीक, तो ये क्वेश्चन ये भी पढ़ लेना सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस वॉज वर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली वॉज वर सब्जेक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू एच फैमिली वॉज वर सब्जेक्ट नॉट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक, आई पास में, बहुत बढ़िया। अच्छा, कह रहे होगे सर वॉइस क्लियर नहीं कर रहे, तो बेटा वॉइस क्लियर इसमें क्या, इस सेंटेंस में वॉइस क्या है बताओ। ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, यू वर नॉट टू सेंड, यू वर नॉट टू सेंड मनी, ठीक, तुमने पैसे नहीं भेजे, थे। ठीक है, तो वर वी क्लोज फ्रेंड, इसकी वॉइस क्या होगी, क्या होगी, वर वी क्लोज फ्रेंड, क्या हम क्लोज फ्रेंड थे, तो ये सिंपल वॉइस है। ठीक है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, सॉरी, अब ये भी क्वेश्चन कुछ है सिंपल से, तो इनको भी हम कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट की मतलब, ये सिंपल पास्ट इसकी हिंट क्या क्या होगी, देखो लास्ट वीक,
लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, एस्टेडो एगो, स्पेसिफिक टाइम ऑफ द पास्ट, 15 अगस्त 1947, 2000। ठीक, हिस्टोरिकल फैक्ट, इंडिया है, इंडिया वाज स्लेव फॉर 200 ईयर। जो भारत, हमारा भारत है, कितने 200 साल गुलाम रहा, समझ रहे हो? 200 साल गुलाम रहा बेटा, 200 साल। ठीक है, पास्ट टेंस इन द अदर क्लॉज। अब देखो, छोड़ो, अब देखो, इसकी वॉइस हमने पढ़ ली। ठीक है, वोकेबलरी भी, वोकेब भी देख ली थोड़ी बहुत। ठीक है, अब देखो सिंपल पास्ट टेंस। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्या है? ऑल द शॉप्स आर क्लोज, सारी शॉप्स क्या थी? क्लोज हैं, सारी क्लोज जो है, सारी शॉप्स क्या है? क्लोज हैं, बिकॉज देर वॉज आ स्ट्राइक स्टरडे। तो वहाँ पे क्या थी? देर वॉज स्ट्राइक, वहाँ हड़ताल पड़ रही थी, कल की बात है, स्टरडे। जब स्टरडे की बात आ गई है, स्टरडे की कल की बात है, तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि सारी दुकान बंद है, सारी दुकान बंद है, सारी शॉप्स बंद हैं, क्योंकि कल हड़ताल थी। तो पास्ट, जब सारी बात पास्ट में हो रही, तो ये सेंटेंस पास्ट में होगा, वॉज। आर नहीं आएगा, क्या आएगा? वर आएगा, क्योंकि यहाँ बेटा शॉप्स है बहुत, एक शॉप की नहीं, बहुत सारी शॉप्स की बात कर रहा है। लास्ट नाइट, देखो लास्ट नाइट, देर इज अ स्टैंडर्ड एट द गेट। जब लास्ट नाइट की बात आ गई, ठीक, पास्ट टेंस की बात आई, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंजर, एक अजनबी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट नाइट क्या था? गेट पे एक आदमी खड़ा था। ठीक है, द लाइट आर ऑन, द लाइट आर ऑन, बट देर वॉज नो बडी इन साइड। लाइट ऑन थी और लाइट ऑन है, परंतु वहां पर कोई नहीं था। जब नहीं था, सारी बात पास्ट में है, तो लाइट आर नहीं होगा, क्या आएगा? वर आएगा। क्यों आएगा? एक लाइट नहीं, बहुत सी लाइट्स की बात कर रहा है, बहुत लाइट की बात कर रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी इज आ फॉलोअर्स ऑफ नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी है नहीं, महात्मा गांधी थे जो नॉन वायलेंस के, ठीक, फॉलोअर थे। तो यहाँ पे वॉज इज नहीं आके क्या आएगा? वो वॉज आएगा, क्या आएगा? वॉज आएगा। आई बात समझे? चलो नेक्स्ट क्या है? डायनासोर आर ह्यूज एनिमल, दे वर एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जो है ये डायनासोर्स, डायनासोर्स अब है क्या? डायनासोर्स अब नहीं है, तो डायनासोर्स मतलब वर, डायनासोर्स वर ह्यूज एनिमल, कि जो डायनासोर थे बहुत बड़े, ह्यूज माने होता है बिग। ठीक है, क्लोजर, क्लोजर, ममत, इनॉर्मस, ह्यूज, प्रोडिजियस, सारे इनके क्या होते? सिनोनियम होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, आई बात में, तो यहाँ पे वर आएगा। वाई ही वॉज सो एंग्री स्टरडे, सारी चीज़ सही वॉज भी बात की गई है, बट इसमें एक चीज़ तुम्हें दिख रही होगी, डब्ल्यू एस फैमिली प्लस क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के बाद, मतलब सॉरी प्रोनाउन के बाद, तो ये आ जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा। आई वॉन्ट टू नो वाई वॉज नहीं, आई वॉज, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सेंटेंस में क्या दिक्कत है? आई वॉन्ट टू नो, बताओ इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है? आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो वाई वॉज ही सो एंग्री यस्टरडे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ये सारी वो क्यों कर्म थे, वह क्यों गुस्सा था, तो वो मैं जानता था, तो यहाँ आए वांटेड, यहाँ क्या कर लेना? वांटेड, वांटेड, मैं जानता था, मैं जानता था कि वह क्यों गुस्सा था। हाउ ही वॉज, क्वेश्चन पूछा हाउ ही वॉज, यहाँ क्वेश्चन पूछा तो डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ पे। हाउ वॉज ही सो क्लैम इन दैट सिचुएशन, नो बडी। नाउ हाउ वॉज ही सो क्लैम इन दैट सिचुएशन,
क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो वॉज ये ना लग के यहाँ पे लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ना, सिंपल में। तो ये हो जाएगा नो बडी हाउ ही वॉज सो क्लेम दैट इंस्टीट्यूशन इंडिया इज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। इंडिया जो है, भारत में जो है वो सारी ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो क्या हो जाएगा बेटा, वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉज। ठीक, आई बात सुनने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच आर यू न्यू शूज। अब तुम लेके आ जाओगे शूज को लेके आ जाओगे, तो कुछ अगर तुमसे पूछेगा हाउ मच, कुछ हाउ मच आर योर न्यू शूज, तो जो कुछ पूछेगा हाउ मच, जो क्वेश्चन कहते ना, जब हम किसी प्राइस की बात करते हैं तो वो चीज़ हम लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं इसकी, जब प्राइस या किसी की बात करें तो मतलब आपने इसे खरीद लिया है या आपसे पूछोगे तो पूछोगे, तो यहाँ पे वॉज योर शूज मतलब वॉज आएगा, हाउ मच वॉज योर न्यू शूज। ठीक, लेके आ गए तुम, शूज लेके आ गए, फिर वो पूछ रहा है कि कितने के तुम्हारे जो जूते हैं कितने के पड़े, तो हम कहेंगे क्या, हाउ मच वॉज योर न्यू शूज। योर जैकेट लुक्स नाइस, तुम्हारी जैकेट का लुक जो है नाइस है, इज इट एक्सपेंसिव। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ आ जाएगा वॉज। ठीक है, पास्ट में बात कर रहा है। चलो अब स्टेटमेंट ऑफ स्टेट हमने समाप्त कर लिया, स्टेटमेंट ऑफ स्टेट पे हमने क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्शन। क्या आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्शन हम कल पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन हम कल पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, देखो हम समझाते हैं आपको, ये हम कल पढ़ेंगे देखो स्टेटमेंट ऑफ एक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्शन। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जिसे एक्शन की दो बात करें, या प्रेजेंट की बात करेंगे या पास्ट की बात करें। तो प्रेजेंट में है स्टेटमेंट ऑफ एक्शन में पढ़ते थे वर्ब में यस या यस पढ़ते थे, या डू डस पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, डू ऑब्लिक डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ भी हम पढ़ने वाले हैं V2 फॉर्म और इसके साथ डेट की फर्स्ट फॉर्म, डेट की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने वाले हैं। आई बात में क्लियर हो। तो इस पे हम कल का बात करेंगे, जिसमें इसमें होगा क्या, मैन वर्ब भी होगी, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट भी होगा। ठीक, जो इसमें बिल्कुल था। ठीक, तो हम कल करते हैं स्टार्ट, और जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना इनफ है आपके लिए, और ऐसा ही क्लास से जुड़िए। ठीक, और कोई कहीं भी दिक्कत आती है तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।